ब्रदर अपन आगे बात बढ़ाएं तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 बात करेंगे। क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी है। बेटा अगर इस क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, डी वाई अपॉन कितना बेटा डी एक्स। यहाँ आप देखेंगे बेटा तो आपको एक फार्मूला लगता हुआ दिख रहा है। कौन सा बेटा? फार्मूला है डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी का। कौन सा फार्मूला दिख रहा है बेटा? डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी का। अगर हम डिफरेंशिएशन यू अपॉन वी का करते हैं तो वी का क्या होता है? स्क्वायर वी बेस ए का बेस ए। डिफरेंशिएशन किसका बेटा? यू का। किसका डिफरेंशिएशन? यू का। फिर क्या बेटा? माइनस यू बेस ए का बेस ए और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? वी का। जैसा कि आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि cos सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा बेटा? cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। cos सी एक्स प्लस डी का क्या बेटा? होल स्क्वायर। और फिर आप क्या करेंगे? cos लिखेंगे और आप लिखेंगे सी एक्स प्लस डी वैसे का वैसे। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? साइन ए एक्स प्लस बी का। बेटा आपसे मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर्मूले ने बोला v का स्क्वायर। क्या बोला बेटा? v का स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या है? cos सी एक्स प्लस डी। तो आपने लिखा cos सी एक्स प्लस डी। बेटा स्क्वायर है तो आपने क्या लगाया? स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला क्या बोलता है? ऊपर न्यूमरेटर में v। तो v की वैल्यू क्या है बेटा? cos सी एक्स प्लस डी। तो आपने लिखा cos सी एक्स प्लस डी। डिफरेंशिएशन किसका किया बेटा? u का। u की वैल्यू क्या है बेटा? u की वैल्यू है sin ax प्लस बी। फिर क्या है बेटा? माइनस। तो आपने यहाँ क्या लगाया? माइनस। u की वैल्यू क्या है बेटा? u की वैल्यू है sin ax प्लस क्या बेटा? b। sin ax प्लस क्या बेटा? b। और फिर डिफरेंशिएशन किसका? v का। और v की वैल्यू क्या है बेटा? v की वैल्यू है कितना? cos का। cos सी एक्स प्लस क्या मेरे बेटे? d। क्लियर हुआ बेटा? ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे बोला u अपॉन v का फॉर्मूला बनना था। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में v से ही स्टार्टिंग होगी। किससे स्टार्टिंग होगी बेटा? v से ही। v वैसे का वैसे, u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u वैसे का वैसे, v का क्या बेटा? डिफरेंशिएशन। बेटा dy अपॉन कितना हो जाएगा? dx। dy अपॉन कितना बेटा? dx। ध्यान से देखेंगे बेटा cos का क्या बेटा? cos सी एक्स प्लस डी का, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बेटा cos का cos सी एक्स प्लस डी का, सी एक्स प्लस डी। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? cos ए एक्स प्लस बी। बेटा आप जैसा कि जानते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। x की वैल्यू क्या थी बेटा? ax प्लस बी। हम जानते हैं कि अगर x की जगह पर अगर दोबारा कुछ रहता है तो उसका क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? ax प्लस बी का। किसका हो जाएगा बेटा? ax प्लस बी का। माइनस का माइनस, साइन का क्या बेटा? साइन ax प्लस बी का, ax प्लस बी। cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी का क्या बेटा? सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा बेटा? सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। और दोबारा डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बेटा? दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का। किसका हो जाएगा बेटा? सी एक्स प्लस डी का। क्लियर हुआ? ध्यान समझेंगे बेटा। मैंने आपसे क्या कहा कि cos सी एक्स प्लस डी का cos सी एक्स प्लस डी, sin ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos ए एक्स प्लस बी। दोबारा ए एक्स प्लस बी का क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। माइनस का माइनस, sin का क्या बेटा? sin ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी। फिर उसके बाद बेटा हमने क्या करा? cos का डिफरेंशिएशन करा। तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस का sin सी एक्स प्लस डी का क्या बेटा? सी एक्स प्लस डी। और दोबारा डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बेटा? सी एक्स प्लस डी का। ठीक, इसके आगे अपन बेटा इसको आप नोट करिए, फिर बात करते हैं। बेटा आपने लिख लिया होगा। अब अपन इसके आगे बात करते हैं। dy अपॉन क्या? dx। dy अपॉन क्या बेटा? dx। cos का क्या बेटा? cos का क्या बेटा? cos सी एक्स प्लस डी का क्या बेटा? सी एक्स प्लस डी। बेटा cos ए एक्स प्लस बी का क्या बेटा? cos ए एक्स प्लस बी। बेटा यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले डिफरेंशिएशन ए एक्स का होगा। किसका होगा? ए एक्स का। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? ए। और बेटा b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि बेटा b क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? a। माइनस का क्या बेटा? माइनस साइन ए एक्स प्लस बी की बात करें तो बेटा साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा? साइन ए एक्स प्लस बी।
और बेटा इधर क्या बेटा आप देखेंगे तो माइनस माइनस क्या बेटा प्लस, माइनस माइनस क्या बेटा प्लस, तो इसलिए इसको प्लस कर देंगे साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन ए एक्स प्लस बी। इधर क्या बेटा साइन सी एक्स प्लस डी, तो क्या लिखेंगे साइन सी एक्स प्लस डी, क्या लिखेंगे बेटा साइन सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा सी, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा बेटा कॉस, क्या आएगा बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस का क्या बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी। बेटा ये जो पूरे मल्टीप्लाई में है तो ए को आप कहाँ कर दीजिए आगे, तो ए कहाँ जाएगा आगे, कॉस का कॉस सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी, प्लस का क्या बेटा प्लस। उसी तरह जो बेटा आपको लास्ट में यहाँ पर सी देखने को मिल रहा है, इसको आप कहाँ ला दीजिए शुरू में, तो सी का सी, साइन का क्या बेटा साइन ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद बेटा साइन सी एक्स प्लस डी का क्या बेटा सी एक्स प्लस डी। टोटल के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब बेटा आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास जो यहाँ पर आप देखेंगे एक भाग लिखा हुआ है a cos सी एक्स प्लस डी, और एक भाग क्या लिखा है c sin a x प्लस बी और sin c x प्लस डी। तो बेटा ध्यान से समझेंगे, बेटा एक बाय मिस्टेक हो गई, अपन को यहाँ लिखना था एक cos a x प्लस बी, क्या लिखना था बेटा cos a x प्लस बी, प्लस फिर क्या बेटा sin a x प्लस बी का a x प्लस बी, उसके बाद बेटा उसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी। डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, बेटा ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी जो है इसके अपॉन में एक बार आपको देना है, एक बार आपको क्या रखना है बेटा सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी, इसके अपॉन में लिख दीजिए बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ की दो भाई हैं और एक क्या है बहन, तो यानी ये एक भाई हो गया, प्लस से पहले एक भाई और प्लस के बाद ये दूसरा भाई, और इनकी इकलौती ये क्या है बेटा बहन। जब इसको हम स्प्लिट करेंगे बेटा अलग अलग करेंगे तो एक बार ये बहन इनके पास जाएगी, तो हमने क्या लिखा a cos सी एक्स प्लस डी और cos a x प्लस बी के अपॉन कितना आ गया cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा आपके पास c का क्या बेटा c, साइन का क्या बेटा साइन ए एक्स प्लस बी का क्या बेटा ए एक्स प्लस बी, और क्या हो जाएगा बेटा साइन का साइन और सी एक्स प्लस डी का क्या बेटा सी एक्स प्लस डी, और टोटल के अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, टोटल के अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स, ए का क्या बेटा ए, कॉस का कॉस सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी, कॉस का कॉस ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी। मेरे बेटे आपको यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, क्या है बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या इसको हम दो बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। किस तरह से हम लिखेंगे, एक बार कॉस सी एक्स प्लस डी एक बार, और एक बार क्या लिखेंगे फिर से बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि बेटा पावर कितनी है दो, दो है तो मतलब उसको हमें मल्टीप्लाई कितनी बार लिखना है दो बार। सेम इसी तरह बेटा हम यहाँ करेंगे सी का क्या बेटा सी, साइन का क्या बेटा साइन ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा साइन सी एक्स प्लस डी का क्या बेटा सी एक्स प्लस डी, और कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या है बेटा होल स्क्वायर। तो हमने लिखा कॉस का कॉस सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी, द मल्टीप्लाई में सी एक्स प्लस डी का क्या बेटा सी एक्स प्लस डी। बेटा आप अगर ध्यान से देखें तो कॉस सी एक्स प्लस डी एक बार न्यूमरेटर में है और एक कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो अपन क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन क्या बेटा डी एक्स, ए का क्या बेटा ए। बेटा ध्यान से सुनिए cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो गया। बेटा आपके पास अब क्या यहाँ पर क्या बच रहा है बेटा cos ए एक्स प्लस बी, क्या बच रहा है बेटा cos ए एक्स प्लस बी। अगर बेटा यहाँ पर भी cos ए एक्स प्लस बी होता तो ये भी क्या हो जाता कैंसिल, पर नीचे cos ए एक्स प्लस बी नहीं है, ऊपर ही बस क्या है बेटा cos ए एक्स प्लस बी। तो इसलिए हम वैसे का वैसे लिख देंगे cos ए एक्स प्लस बी का cos ए एक्स प्लस बी। और बेटा ये जो आपका cos सी एक्स
प्लस डी नीचे है, तो आपने बेटा 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। 10th क्लास में क्या पढ़ा था? फॉर्मूला कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल में कितना होता है बेटा? सेक थीटा। क्या पढ़ा था बेटा? 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या पढ़ा था बेटा? 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल में कितना? सेक थीटा। तो बेटा ये आपका कॉस होगा और ये आपका क्या होगा? थीटा। और न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो क्या है बेटा? 1 आप मान सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। थीटा की वैल्यू क्या बेटा? सी एक्स प्लस डी। कितना बेटा? सी एक्स प्लस डी। बेटा तो ये आपका 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। प्लस का क्या बेटा? प्लस। सी का क्या बेटा? सी। मेरे बच्चे आप यहाँ देखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? साइन ए एक्स प्लस बी। क्या आपको नीचे भी कोई साइन ए एक्स प्लस बी दिख रहा है? नहीं। अगर बेटा नीचे साइन ए एक्स प्लस बी होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन आपके पास नीचे क्या है बेटा? कॉस सी एक्स प्लस डी। तो क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? ये कैंसिल नहीं हो सकता। इसलिए बेटा सी का क्या रहेगा? सी। साइन का क्या होगा बेटा? साइन ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी। लेकिन बेटा अगर आप देखें तो आपको एक चीज दिख रहा है, साइन सी एक्स प्लस डी जो है, क्या बेटा? साइन सी एक्स प्लस डी। और यहाँ क्या बेटा? कॉस सी एक्स प्लस डी। यानी बेटा आपको एक फॉर्मूला और देखने को मिल रहा है कि साइन थीटा क्या बेटा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल में क्या होता है बेटा? टेन थीटा। और थीटा यानी क्या बेटा? थीटा की जो वैल्यू है सी एक्स प्लस डी। आप देखेंगे या तो इसके जस्ट नीचे देखिए साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में क्या? कॉस सी एक्स प्लस डी। बेटा ये दोनों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? टेन थीटा। क्या बन जाएगा बेटा? टेन थीटा। और टेन थीटा बनेगा तो थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा? थीटा की वैल्यू सी एक्स प्लस डी थी, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? सी एक्स प्लस डी। अब बेटा अभी भी आपका एक कॉस सी एक्स प्लस डी बच रहा है, तो जिस तरह आपने यहाँ पर इस कॉस सी एक्स प्लस डी को क्या लिखा था बेटा? सेक सी एक्स प्लस डी। किस हिसाब से बेटा? 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल में क्या होता है? सेक थीटा। उसी आधार पर हम बेटा 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को क्या लिखेंगे बेटा? सेक सी एक्स प्लस डी। क्लियर हुआ बेटा? हम उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल सपोर्ट करिए। थैंक यू।